देखिए, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बताया जा रहा है कि हमारे एक्चुअली हमें लगता है ना कि हमारा शत्रु ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, बट बताया यहाँ पे हमारे 6 शत्रुओं के विषय में बताया जा रहा है? तो इन 6 शत्रु कौन-कौन से हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक-एक करके हम लोग देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले बताया जा रहा है कि वाचो वेगम, है ना? वाचो वेगम, वा वेग क्या है? वेग है अर्ज, है ना? अर्ज, वाचो वेगम का क्या मतलब हो गया? वेग का मतलब अर्ज हो गया और वाचो बोलने का। तो देखिए कि जिह्वा में हमारे हड्डी नहीं होती है, बट ये जब चलता है तो कितनी हड्डियाँ तुड़वा सकता है ना? तो कई बार फिज़िकली लोगों को इतना पेन नहीं होता है, लेकिन वर्ड्स ऐसे तलवार की तरह चलते हैं कि वो पूरे हृदय को पेनिट्रेट कर देते हैं, है ना? एक्शन से उतना चोट नहीं लगता है, बट वर्ड्स कई बार इतने ज़्यादा अ, पेनिट्रेटिंग होते हैं कि वो पूरा हमें तार-तार कर देते हैं। तो हमें जो ये अर्ज ऑफ स्पीकिंग है ना, उस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम बोले तो बकवास कम करें, है ना? जैसे बताया जा रहा है कि प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कृष्ण कथा, भगवान के विषय में बात करें, अननेसेसरी की फालतू चीज़ों को अवॉइड करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाँ, जैसे अब अगर परिवार के बीच में हैं और फिर या फिर हम किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, तो हम हमको उनका हाल समाचार पूछना या फिर उनका इंटरेस्ट किसमें है, उसके विषय में भी थोड़ी बात करनी चाहिए, है ना? तो ध्यान से समझना है इस बात को। कई बार सोचते हैं कि अच्छा हमें कृष्ण कथा करना है, इसका मतलब कि हम अपने बच्चों से फैमिली से भी सिर्फ कृष्ण कथा करेंगे। वो भक्त हैं तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाग जाएँगे, बोलेंगे पागल हो गया है ना? तो इवन अगर हमारे बच्चों के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, तो उनका किसमें इंटरेस्ट है, वो हमें देखना चाहिए और उसके विषय में भी हमें थोड़ा-सा हम प्रयास तो करते हैं कि उनका इंटरेस्ट भी भगवान की तरफ आए, बट वो इमीडिएटली तो नहीं होगा, उसमें भी टाइम लगेगा और जैसे-जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वर्ल्ड को, तो कई चीज़ें कई और भी इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। हो सकता है कि किसी का थोड़ा फुटबॉल में इंटरेस्ट हो, किसी का थोड़ा क्रिकेट में भी हो। तो थोड़ा बहुत हमें उसका भी आइडिया रहना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा डेडलॉक नहीं हो जाना चाहिए। कई बार जैसे अगर बच्चे भक्ति में हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार उनका नहीं उतना इंटरेस्ट है ना? तो फिर ऐसा नहीं हो कि हम फिर अटके रहें, नहीं हमें तो कृष्ण कथा ही करनी है। हम वास्तव में कृष्ण कथा करने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म बनाने की आवश्यकता है, जो रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, इधर-उधर की भी थोड़ी बातें कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि वो एकदम हम ही उसमें कैरिड अवे हो जाएँ। तो थोड़ा इंटेलिजेंस का यूज़ करके ही करना है ना? सो दैट कि हमारा कुछ ऐसा टॉपिक रहे जहाँ पे हम लोग डेडलॉक ना हो जाए, है ना? तो कुछ इस तरीके का रहे कि ताकि हमारा कुछ एक कम्युनिकेशन चलता रहे, हमारा लव एंड अफेक्शन रहे। फिर हम कुछ-कुछ भगवान के विषय में बताएँगे तो चलेगा। लेकिन हम एकदम डेडलॉक रिलेशनशिप अगर हो गया 2 लोगों के बीच में, तो वो ठीक नहीं है ना? तो ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है कि कृष्ण कथा करना है, हमें जहाँ तक हो सके यही करना है, इंटेंशनली कुछ भी बकवास हमें नहीं करना है, बट जो रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म को भी देख के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इनिशियली हमें कुछ इधर भी बात करना है तो चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट है बात, है ना? तो पहला तो ये है, दूसरा क्या है, तो ये भी एक ये हो गया वेगम मतलब कि कुछ भी अननेसेसरी टॉक्स में नहीं इन्वॉल्व होना, ये भी क्या है कि वाचो वेगम आ गया, है ना? दूसरा वाचो वेगम का क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि हमें दूसरा पॉइंट ये है कि हमें बोलना है, कुछ भी बोलना है ना? वो हमें उसका आइडिया हो, नई आइडिया हो, पता हो, नहीं पता हो, हम बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें आदत सीखना चाहिए, है ना? कि हमें नहीं पता, आई डोंट नो, बोलना सीखना चाहिए। स्पेशली भक्तों को बहुत ये ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, बोल के घुमा देते हैं लोगों को, हमें नहीं भी पता होता, घुमा देते हैं। वो बाद में उसको जब पता चलेगा तो ये फिर कहेंगे, "क्या ये बकवास करता रहता है?" ऐसा करके ना। तो हम भक्त हैं तो हमें बहुत ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि घुमाने का प्रयास नहीं करना है किसी को, नहीं पता है तो बोल दो, है ना? तो ये हमारे अंदर एक वाचोवेगम रहता है ना कि कुछ तो बोलेंगे, आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊँगा, है ना? तो कुछ तो बोलूँगा, है ना? मेरे से पूछा जा रहा है तो। तो हमें पता है तो बोले, नहीं पता है तो नहीं बोले, है ना? और जितना रिक्वायरमेंट है उतना बोले, है ना? तो ये है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भगवान वास्तव में बता रहे हैं कि वाचो वेगम है क्या, है ना? तो भगवान 17वाँ अध्याय के 15वाँ श्लोक में बताते हैं कि वास्तव में वाचो वेगम क्या है? तो उसमें भगवान बताते हैं कि जो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच है ना, स्पीच की तपस्या क्या है कि हम किस तरीके से बोलें। तो एक तो सत्य बोले, है ना? और सत्यम प्रियम भी होना चाहिए। सिर्फ सत्य ऐसा नहीं कि किसी का हम ऐसा बोल के उसका दुखी कर दें। तो सत्य बोलने के साथ सत्य क्या होना चाहिए? 2 चीज़ और होना चाहिए। एक तो प्रियम भी होना चाहिए, है ना? कई बार लोगों की आदत हो जाती है, वो इतना झूठ बोलते हैं, उनसे कुछ भी पूछो, उनके मुँह से झूठ ही निकलता है। मैं भी बहाना कॉलेज के टाइम में मुझे भी एकदम बहाना बनाते-बनाते ऐसी आदत हो गई थी कि सच निकलता ही नहीं था। नहीं भी ज़रूरत होती तो भी पहले मुँह से झूठ ही निकलता था।
तो वो आदत हो गई, तो वो आदत चेंज करने में बहुत टाइम लगा मुझे, है ना? तो मतलब आदत हो गई झूठ बोलने की, तो प्रयास करना ये झूठ बोलने वाली थोड़ी आदत धीरे-धीरे छोड़नी है। कई बार आदत हो जाती है लोगों की, है ना? वो झूठ ही बोलेंगे। तो प्रयास करना है सच बोले, बट सच का मतलब ये नहीं कि हम एकदम पूरा लोगों को हर्ट कर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि सत्य भी हो बट प्रियम हो, और किसी का बेनिफिशियल हो, किसी के बेनिफिट के लिए हो, किसी को ऐसा ना कि उसको नुकसान दे, है ना? और किसी को एजिटेट, जैसे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड दैट आर ट्रूथफुल, है ना? सत्य, प्लीजिंग, प्रियम, है ना? बेनिफिशियल, हितकारी हो, है ना? एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, है ना? दूसरों को डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी बोलते हैं, है ना? उसको वो उसका पर्पस दूसरों को डिस्टर्ब करना नहीं होता है। जैसे नॉर्मली रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे रिलेशनशिप में कई बार हमारे जब झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, है ना? या फ्रेंड्स के बीच में, तो ऐसा जानबूझ के ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे-ऐसे वर्ड बोलते हैं ना कि सामने वाले व्यक्ति को एकदम पिंच करे, है ना? एकदम पिंच करे, और बाद में फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि उसने ऐसा बोला था, इसलिए मैंने ऐसा बोला, है ना? लेकिन वास्तव में हम कितने मूर्ख हैं, है ना? कि हम रिलेशनशिप को झगड़ा होने का तो हम ये नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप इंप्रूव हो। एक्चुअली वास्तव में हम नहीं चाहते हैं। हमारा फॉल्स ईगो इतना खतरनाक वाला है ना कि हम चाहते नहीं हमारा रिलेशन, हम मतलब सोचिए कि रिलेशनशिप ठीक करने से ज़्यादा हम इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि मैं सही था उस झगड़े में, है ना? मतलब सोचिए, तो इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि मैं सही था। मतलब फ़ॉल्स ईगो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, जस्ट फ़ॉल्स ईगो है और कुछ नहीं है ना? मिथ्या अहंकार है ना? मिथ्या अहंकार इतना खतरनाक है हमारा, सोचिए कि हमारा रिलेशनशिप का भी बैंड बजाने के लिए रेडी होता है। तो बहुत तो खतरनाक है। तो कई बार इस तरह की परिस्थिति आती है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ठीक है, ऐसा खतरनाक वर्ड्स बोल के पेनिट्रेट तो कर देंगे, है ना? लेकिन इससे क्या होगा? अगर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, मेरे हृदय को पेनिट्रेट कर रहा है, तो हम ना लें, है ना? जैसे एक बार एक बहुत बड़े मतलब एक काफ़ी बड़े संत थे, उनको ऐसे ही कोई एक व्यक्ति ऐसा खूब उल्टा-पुल्टा बोल रहा था, तो वो एकदम अनडिस्टर्ब्ड थे। तो उनसे पूछा कि अरे मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला ही नहीं, है ना? आप तो एकदम नॉर्मल हो। तो बोले हाँ, आपने तो दिया बट मैंने लिया नहीं। आपने गाली दिया बट मैंने लिया नहीं, है ना? तो हम तो एक तो खुद पहले लेते हैं और उसके बाद हम भी ऐसा अपने खतरनाक-खतरनाक तीर छोड़ते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है कि जो भी बोलना है हमेशा इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रभु जी माता जी। ये 4 चीज़ लिख के रखिए, है ना? एक तो तुरंत नहीं बोलना है ना? थोड़ा होल्ड करना है, थोड़ा रुकना है। अगर हमारी आदत है, कई बार हमारी आदत होती है ना? कि वो इमीडिएटली हम मुँह मतलब वो अड़ जाता है, वेग आता है, किसी ने कुछ बोला फट से हम जवाब दे देते हैं। बाद में हमको अफ़सोस होता है। ऐसे कितने लोग हैं बताइए, जो कुछ ना कुछ बोलने के बाद में अफ़सोस किए हैं कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, है ना? कितने-कितने सालों-सालों का रिलेशनशिप खराब हो जाता है ना? बाद में अफ़सोस करते हैं, है ना? सिर्फ़ सुचित्रा माता जी और कोई नहीं? अच्छा, बाकी लोग भी हैं। है ना? मैं भी हूँ वन ऑफ द मतलब मेरे कई बार ऐसा हुआ है ना? इसलिए बोला जाता है कि अगर इमीडिएटली हमारे वेग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यही है वेगम, वाचो वेगम, है ना? कि कोई कुछ बोल रहा है तो थोड़ा रुक जाएँ, थोड़ा रुकें। ज़रूरी नहीं है कि एकदम बोले, कई बार होता है ना कुछ बोल रहे हैं बीच में ही काट के एकदम उसको उड़ा देते हैं हम लोग, है ना? सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझदार व्यक्ति वो सुनता है ना? और मूर्ख व्यक्ति सिर्फ बोलता है, वो सुनता नहीं है किसी को, है ना? तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुने सबसे पहले हम, सुनना है और उसके बाद फिर हम जो बोले थोड़ा-सा क्या सोच के बोले। जैसे देखिए रामायण में एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि जब कई बार मैंने शेयर किया है बट फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ, कि जब लक्ष्मण जी को क्या होता है कि लक्ष्मण जी को बोलते हैं भगवान कि आप अभी जब वो होता है ना हिरन वाला, तो जब लक्ष्मण जी को राम जी बोलते हैं कि अभी आप काम करो कि उनको मैं अभी जाता हूँ हिरन को पकड़ने के लिए, आप तो सीता मैया का मतलब सीता जी का ख्याल रखना, जानकी जी का ख्याल रखना। तो वो फिर रहते हैं। अब क्या होता है कि जब वो जो हिरन होता है वो फिर असुर को चिल्लाता है ऐसा जोर-जोर से, सीते लक्ष्मण ऐसा करके जब चिल्लाता है ना, तो असुर जब चिल्लाता है तो फिर अब जानकी माँ बोलती हैं कि लक्ष्मण जी आप जाओ, देखो आपके भैया इस संकट में। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे मेरे भैया को कौन संकट पहुँचा पाएगा, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनका क्या ही कोई बिगाड़ सकता है। तो ऐसा करके तो बहुत उल्टा-पुल्टा बोलती हैं। वो लक्ष्मण जी जो अ, मतलब सीता माँ के चरणों से ऊपर नहीं देखते थे ना, जब उनको आभूषण दिखाया जाता है ना, जब जानकी माँ अपने आभूषण को छोड़ के जाती हैं ना, तो जब उनका अपहरण होता है तो लक्ष्मण जी से पूछा जाता है कि आप इन आभूषणों को पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सिर्फ पैर में जो आभूषण जानकी माँ पहनती थी सिर्फ उसको मैं पहचानता हूँ क्योंकि उससे ऊपर मैंने देखा ही नहीं, है ना? तो वो जो लक्ष्मण जी जिन्होंने माँ जानकी को कभी मतलब चरणों से ऊपर उनकी नज़र नहीं गई,
उनको ऐसा जानकी माँ इतना बुरी तरीके से बोलती हैं कि आप चाहते हो कि राम जी की मृत्यु हो जाए और आप अयोध्या पे राज कर सको, मतलब इस तरीके का वर्ड। आप सोचिए, लक्ष्मण जी को तो कोई श्राप नहीं मिला था, वो लक्ष्मण जी है ना जो पूरे 14 साल सोए नहीं, खाए नहीं, मतलब वो लक्ष्मण जी रात में पहरेदारी करते थे इन दोनों की, राम जी लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए, मतलब राम जी और सीता माँ की रक्षा के लिए। वैसे लक्ष्मण जी को इतने बुरे वर्ड्स बोला जा रहा है। हम होते तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये लो पकड़ो, हम जा रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते, उनको पता होता है कि ये कौन बोल रहा है, ये वास्तव में जो सीता माँ है उनका कंसर्न बोल रहा है, उनका प्रेम बोल रहा है राम के लिए, तो कुछ भी ऐसा बोलते नहीं है। वो कहते कि ठीक है, फिर लक्ष्मण रेखा बना के चले जाते हैं। वहां जाने के बाद राम जी भी बोलते हैं कम पे कि आप कैसे हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपको मैंने बोला आप ध्यान रखना और आप इधर आ गए, ऐसा बोल के कोई बहुत हारते हैं राम जी। अब आप सोचो कि जो दो लोगों के लिए अपना पूरा यूथफुल डेज, अपना पूरा जवानी का 14 साल दिया जिन्होंने, उनको कोई ऐसा बोले, क्या स्थिति रहेगी। बट वहां पे भी पता है कि अगेन समझते हैं कि राम जी का कंसर्न बोल रहे हैं ना, तो इस लीला के माध्यम से हमें वास्तव में ये वाचो वेगम को कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है ना। तो अगर हमारी आदत होती है ना इमीडिएटली बोलने की, तो हम गड़बड़ी बोलते हैं उस समय, तो बेटर क्या है कि थोड़ा सा हम होल्ड करें और क्या बोलें, जो पहले तो प्रयास करें कि हम ब्लेम गेम ना करें। कई बार होता है ना, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए हम कुछ भी झूठ वूठ बोलने लगते हैं, है ना, कुछ भी ऐसा ब्लेम करने लगते हैं। तो प्रयास करें कि हम सत्य ही बोले, है ना। झूठ बोलने की जो आदत कई बार हमारी हो जाती है ना, उसको छोड़ने की बहुत आवश्यकता है। सत्य बोले, भगवान 17वां अध्याय के 15वां श्लोक में बोल रहे हैं, सत्य बोले। और सत्य भी कैसा होना चाहिए, सिर्फ सत्य नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रियम, है ना, प्रिय भी होना चाहिए। ठीक है, तो सत्यम प्रियम। और दूसरा क्या है कि सबका हितकारी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि किसी का ऐसा ही सत्य बोले जिससे कि वो लोगों को बेनिफिट हो, हाँ? और दूसरा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें वैसी ही वाणी बोलनी चाहिए, किसी को भी एजिटेट ना हो, है ना, एजिटेट ना करें। किसी को भी परेशान करके क्या ही फायदा है, दुखी करके, डिस्टर्ब करके। कई बार हम लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं ना एक दूसरे का, है ना, कई बार किसी को फिजिकली मजाक उड़ाते हैं या किसी किसी चीजों की। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को भी एजिटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया वाचो वेगम में। पहला क्या था, पहला क्या था बताइए जल्दी। वाचो वेगम में पहला क्या था, कौन बताएगा, सब भूल गए इतना जल्दी। हाँ बताइए तारू बोलिंग तो। हाँ ये सो अनम्यूट नहीं है आप, अभी अनम्यूट करके बोलिए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण का, हाँ। पहला पॉइंट, हमें बोलने पे कंट्रोल करना चाहिए। हम्म। और दूसरा पॉइंट था कि हमें बोलना चाहिए और हमें वहां पे मतलब सत्य को सत्य और असत्य उसमें डिफरेंस रहना है। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लगातार बोले जा रहे हैं, किसी को भी कुछ बोलते हैं। हमें अपने उस पर रहना चाहिए। पहला पॉइंट ऐसे, पहला पॉइंट ये था प्रभु कि हम लोग प्रयास करना है हमें कि भगवान की कुछ भी मतलब कृष्ण कथा ही करना है, भगवान के विषय में ही जहां तक हो सके बात करें ना। और कई बार रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ऐसा बात भी करना पड़ता है जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। जैसे एक बहुत सीनियर डिवोटी है, तो वो क्या करते हैं, गृहस्थ हैं, अभी गृहस्थ हैं, तो उनके ससुराल वाले कोई भी भक्ति में नहीं है ना। तो वो जब अपने ससुराल में जाते हैं तो वो थोड़ा बिजनेस, उनके जो ससुराल ससुर जी वगैरह बिजनेस माइंडेड है ना, मतलब बिजनेस इन द सेंस की काफी उनका बिजनेस है। तो वो जब अपने जाते हैं ससुराल में ना, तो फिर क्या करते हैं कि वो जाते हैं तो अपने ससुर जी से और बाकी लोग मतलब उनसे ना इसके विषय में बात करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा वो रिसर्च कर लेते हैं जाने के पहले, है ना, कि क्या अभी चल रहा है, और फिर इसके विषय में बात करते हैं। तो मतलब 10-15 मिनट देते हैं उनको, बट उस समय उसी से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह बहुत अच्छा है ना। और फिर थोड़ा बहुत ये, फिर उसको थोड़ा भगवान और थोड़ा भक्ति के विषय में बात करके फिर अपना टाइम, लिमिटेड टाइम देते हैं, बट वो उसी टाइम में अपना बस उस उनके विषय में भी थोड़ा बात कर लिया, उनका हालचाल पूछ लिया, उनसे थोड़ा ऐसा कर लिया, उनका जो इंटरेस्ट है उस पर बात कर लिया, और फिर फाइनली थोड़ा भगवान के विषय में बात करके फिर चले गए, है ना। तो वो सारे रिलेटिव्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। तो अभी पता है, देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, पता है उनको कि इनके सामने कृष्ण कथा करने से कुछ भी लाभ नहीं है, ये और एजिटेट होंगे, डिस्टर्ब होंगे, और ये द्वेषी बन जाएंगे भगवान के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम भगवान के विषय में समझा के भी क्या फायदा है, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं, पहले से ही डिफेंसिव मोड में है। तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे तो बहुत फायदा नहीं है। तो बेटर है कि हम कम से कम अच्छा रिलेशनशिप, कम से कम ऐसे लोगों को भक्ति के लिए फेवरेबल तो बनाए, है ना। जो लोग द्वेषी हैं उनको हम फेवरेबल बनाए, तो उनके लिए हम भगवान की कथा नहीं करके उनसे नॉर्मल बात करेंगे, उनसे फ्रेंडशिप के, ताकि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो ग्रेजुअली जब किसी वो समस्या में फंसेंगे, जब वो खुद पूछेंगे, तब बताने पे वो सुनेंगे। लेकिन हम एकदम अटैकिंग मोड में रहेंगे तो डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ
तो हमें थोड़ा सा ऐसा बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर हम ऐसे लोगों को पूरा खूब सारा टाइम दे दे, तो फिर हमारा ही बैंड बच जाएगा। लिमिटेड टाइम दे, उनके हिसाब से थोड़ा बात कर ले, ताकि वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें, हमारा भी। बट बाकी टाइम पे हमें प्रयास करना चाहिए हम कृष्ण कथा करें। तो पहला ये पॉइंट है ना। दूसरा ये था कि दूसरा पॉइंट जो था, जो आपने बताया भी, कि हमें मतलब ऐसा अर्ज जो है बोलने का कि एकदम पता हो नहीं पता हो, कुछ भी टॉपिक चल रहा हो, बस बोल देना है ना, बस बोलना है। तो जो वेग आता है ना बोलने का, है ना, वो वेग को कंट्रोल करना है, अर्ज ऑफ स्पीकिंग, है ना, तो वो बहुत जरूरी है ना। तो तुरंत कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी डिस्कस हो रहा है, बोलना है ना। तो समझदार लोग क्या होते हैं, सुनते हैं पहले, है ना। समझदार लोग क्या होते हैं, सुनते हैं, फिर समझेंगे उस बात को, फिर बोलते हैं। जैसे दिल्ली इसके लिए बदनाम है, आप किसी से भी रास्ता पूछो, उसको पता नहीं होगा फिर भी बताएगा, है ना, फिर भी बताएगा। एक बार तो मैं मेट्रो में जा रहा था, तो ऐसे ही एक व्यक्ति से पूछा कि बोटेनिकल गार्डन, मयूर विहार का पूछा। मयूर विहार नोएडा सिटी सेंटर में बैठा व्यक्ति एक, वो पूछा एक व्यक्ति से कि मयूर विहार कैसे जाएंगे, है ना। तो उसको बता रहा है, एक काम करो, बोटेनिकल गार्डन पे उतर जाओ, बोटेनिकल गार्डन पे उतर के आप वो लाइन पकड़ो, और फिर वहां से ऐसा करते करते फिर आप आ जाना। कुछ समय के लिए इतना कॉन्फिडेंस में बताया कि मैं भी शॉक हो गया। तो फिर मैं मुझे खुद एक बार मैंने मैप देखा, ये मयूर विहार तो यही है, कोई और भी मयूर विहार है क्या, चेक किया, नहीं यही है इकलौता। इतने कॉन्फिडेंस बोला कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने उनको बताया, नहीं नहीं, ये 2 मेट्रो स्टेशन के बाद ही है, 2-3 मेट्रो स्टेशन। तो मतलब कई बार क्या होता है ना कि नहीं पता हो कुछ भी, वो बोलना है, तो वो भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो भी बोलना है, 4 चीजें होनी चाहिए: सत्य हो, प्रियम हो, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। ये भी ध्यान रखना। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,